40 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। खाने पीने को और वॉशरूम की ऐसे भी असुविधा उनको देखने को है, क्योंकि तो एक लेडीज है, उनके साथ 3 आप देख ही रहे हो। 40 घंटे हो गए हैं, हर कुछ ना तो ऊपर कोई फैसिलिटी है उनके, कुछ भी हो उनके साथ में एक लेडीज भी है। सरकार को सोचना चाहिए। तकरीबन 40 घंटे हो गए, एक महिला अकेली है, उनके साथ 2 साथी है। उनके पास ना तो कोई सुविधा है, फिर भी वो अपनी एक जायज मांग को लेके बैठे हैं। नमस्कार साथियों, मैं रविंदर सिंह आपको बार बार जयपुरिया हॉस्पिटल की जो पानी की टंकी पर 3 मेडिकल के संविदा कर्मी चढ़े हुए, उनके बार बार आपको अपडेट दे रहा हूं। इसी को लेकर यहाँ पर और भी लोग बात जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या प्रशासन ने उनकी अभी तक बात मानी है नहीं मानी है। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या कुछ जवाब आया है प्रशासन का भी? नहीं सर, तकरीबन 40 घंटे हो गए हमारे को साथी संविदा कर्मी जो टंकी पर चढ़े हैं, अभी तक उनके कोई वार्ता सफल नहीं हुई है। जबकि निदेशक जी भी वार्ता करने आए थे, प्रथम वार्ता उनकी हुई थी, वो भी विफल रही है। तकरीबन 40 घंटे हो गए, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, ना ही कोई सरकार से आश्वासन आया है, ना ही कोई अभी तक कोई 40 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। खाने पीने को और वॉशरूम की ऐसे भी असुविधा उनको देखने को है, क्योंकि तो एक लेडीज है, उनके साथ 3 आप देख ही रहे हो। 40 घंटे हो गए हैं, हर कुछ ना तो ऊपर कोई फैसिलिटी है उनके, कुछ भी हो उनके साथ में एक लेडीज भी है। सरकार को सोचना चाहिए। तकरीबन 40 घंटे हो गए, एक महिला अकेली है, उनके साथ 2 साथी है। उनके पास ना तो कोई सुविधा है, फिर भी वो अपनी एक जायज मांग को लेके बैठे हैं। अब पुलिस प्रशासन का कैसे कह रवैया है, क्योंकि ये ज्यादा देखने को मिला है कि कुछ आपके साथी एक साइड पर है, कुछ साथी इधर है, मतलब आपके जो साथी है उनको इकट्ठा नहीं होने दे रहा पुलिस प्रशासन। कहीं न कहीं भाजपा सरकार जब डरती है तो पुलिस को आगे करती है, और ये नारा बिल्कुल आज सिद्ध हो गया है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। जब नर्सेज, पैरामेडिकल और एएनएम अपना हक मांगने के लिए आए हैं तो सरकार को स्वागत करके उनको अपना हक देना चाहिए। सरकार पहले तो वादा करती है कि अल्प वेतन में नौकरी करो, फिर हम आपको स्थायी रोजगार देंगे, लेकिन जब देने की बारी आती है, ये हमेशा भाजपा सरकार की रीत रही है कि वो बैकफुट पे चल जाती है, क्योंकि भाजपा सरकार हमेशा युवा विरोधी और रोजगार विरोधी रही है। इन्होंने कभी भी रोजगार के बारे में नहीं सोचा। तो मैं सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अभी तो हम आपकी जय जयकार लगा रहे हैं, अगर हमारा समाधान नहीं हुआ तो सरकार के मुर्दाबाद और आपके मुर्दाबाद लगाने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे राजस्थान में 30,000 कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी। आपके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहरी क्षेत्र, पीएससी, सीएससी जितने भी हैं, वहां पर हम बसे हुए हैं, वहां हम जनता की सेवा कर रहे हैं, आम जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर हमारा भविष्य खराब हुआ तो राजस्थान से भाजपा पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। जैसे कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ धोखा किया था, तो पूरे राजस्थान से कांग्रेस सरकार को हमने बीट किया था, हराया था। तो हम चाहते हैं समय रहते सुधरे और अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए, और जो आगामी भर्ती है वो मेरिट प्लस बोनस से ही जारी हो, उसके नियम में कोई संशोधन नहीं हो। हम तो यही निवेदन करते हैं। अगर प्रशासन कल वार्ता के लिए आया था, लेकिन अभी तक कोई वार्ता के लिए नहीं है। प्रशासन कल आया था, उनकी तरफ से कोई अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं। कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम है, और इस बार वो लेंगे नहीं, क्योंकि राजस्थान का युवा वो जाग चुका है। जिस प्रकार जंतर मंतर पे भाजपा सरकार को झुकना पड़ा, इस बार भी झुकना पड़ेगा, और सरकार को मानना पड़ेगा कि इनकी मांग जायज है और देनी पड़ेगी। कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मेरा आपसे एक सवाल है कि कोरोना काल में एक वैश्विक बीमारी थी, उसमें सबसे डटकर अगर किसी ने काम किया तो मेडिकल कर्मचारियों का था, उसके बाद भी आपके साथ ऐसे कुठाराघात हो रहा है। राजस्थान में जो जन भावना और जन सेवा का जो काम है वो अपने चिकित्सा क्षेत्र में होता है। उसके अलावा अपने पुलिस वाले भाई हैं, फौजी भाई हैं, सब देश की सेवा कर रहे हैं, हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। वो सामने दुश्मनों से लड़ते हैं, हम अस्पताल के अंदर असाध्य रोगों से, असाध्य दुश्मनों से लड़ते हैं। हम भी अपनी जान दांव पे लगा कर लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी पता नहीं कौन सी नीतियां बनाती है। एसी में बैठकर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, नेता मंत्री नीतियां बनवा देते हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो कभी नर्सिंग करते नहीं है, नहीं कराते और ना कराते हैं। जवान किसान गरीब का बच्चा नर्सिंग करता है, तो जब 7,000-8,000 पहले तो उनका शोषण करते हैं, जब उनका हक लेने की बारी आती है तो सरकार बैकफुट पर चल जाती है। सरकार आवारा निकम्मी हो गई है। सरकार लगाम लगाए अपने अधिकारियों पर, और हम अधिकार, जो हमारा अधिकार है वो सरकार दे,
नहीं तो अब आर पार का मूड है, अब लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, या तो सर कटेंगे या सरकार के सर झुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। साथियों, आपने देखा जयपुर या हॉस्पिटल की जो पानी की टंकी है उसके बार बार हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर संविदा कर्मचारी उनकी मांग है। आगे भी मैं आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ खबरी लाल में। धन्यवाद।